नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमारी एक बड़ी पहल हो रही है। हमने एक किशनगंज के जो प्रखंड है उन्हों में कितना विकास हुआ है, बात करें विधि व्यवस्थाओं पर उतनी अच्छी फिगर नहीं रही। सड़कें बनी है, गुणवत्ता नहीं है। पंचायत में आरटीपीएस काउंटर की सुविधा नहीं है। कई मूल समस्या है। यहाँ की जनता की जो समस्या है बहुत सारी है। यहाँ के लोगों को आज भी रोजगार के नाम पर ठगा गया। मगर यूं कहा जाए तो यहाँ पे आज के दौर में यानी सरकार जितनी टेक्नोलॉजी आगे हुई है उतनी टेक्नोलॉजी से लेबरों का वर्क छीनकर जेसीबी द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। क्या सरकार एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मनरेगा के उपरांत में लेबरों को कार्य दिया जाएगा, ऐसे कई ऐसे जगह हैं जहां गुणवत्ता विकास पर अभी तक कोई खास व्यवस्था नहीं। मनरेगा में लूट हुई है, हर तरफ लूट की जो तस्वीरें हैं लगातार आई। फिर भी किशनगंज प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी हुई। हमने कई ऐसे मामले का उजागर किया था, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अफसोस की बात है कि भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। आखिर लगाने वाले लोग ही खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो कैसे होगा विकास और विधि व्यवस्था बदलेगा। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिनका नाम है मुश्ताक साहब। हालांकि इनकी हिस्ट्री में बता दूं आपको, इससे पहले वो खुद मीडिया कर्मी में रह चुके हैं, प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर थे और कई बार मुखिया संघ के बिहार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सम्मानित भी हुई है डिप्टी सीएम, हालांकि दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया के साथ इनकी कई तस्वीरें हैं। जो बताया जा रहा है मुश्ताक साहब जब इस पंचायत में मुखिया हुआ करते थे उस दौर का पंचायत का कार्यकाल और अब में आसमान और जमीन का फर्क है। मगर फिर भी ये जनता इतनी भोली भाली है कि समझ नहीं पाया कि विकास किधर और कैसे हो सकता है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक खास गपशप पे कि क्या कुछ इस पंचायत में है और इसमें विधि व्यवस्थाओं पर क्या कुछ रहा। पहले इनकी कुछ तस्वीरें हैं, मैं दिखा दूं आपको कि ये इनका बुके देकर सम्मानित किया गया इनको। ये एक तस्वीर है, दूसरी एक तस्वीर और है इनका कि जो ये पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल का है जहां इनको सम्मानित की गई है। और देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से इनको बुके दी गई है। देखिए कहीं ना कहीं आदमी की जो मैच्योर एबिलिटीज होती है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। मगर जिस तरह से पंचायत राज व्यवस्थाओं को लेकर काम कर रही है, मैं तो यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी लापरवाही इतनी बरत रहे हैं जिसमें आज भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। प्रशासन के मनोबल बढ़ चुके हैं। प्रशासन प्रतिनिधियों को इज्जत नहीं देता है, प्रतिनिधियों की कमी की वजह से आज व्यवस्था ठीक नहीं है। बात बहुत सारी है। चलिए पहले हम मिलवाते हैं मुश्ताक साहब से। सर, आपका लाइव 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप बहुत सीनियर एक रिपोर्टर भी हैं। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया आपका। सर, कैसा रहा आपका पंचायत चुनावी यात्रा? लोग मिल रहे हैं, चल रहे हैं, हालांकि आपका हार्ट सर्जरी भी हुआ है, कैसे चल रहे हैं आप? देखिए, जनता का प्यार है और प्यार की ही वजह से हम भी चल रहे हैं। क्योंकि भी 1 माह हुआ हमको हार्ट सर्जरी कराने का, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमको दोबारा फिर लोगों से मिलने का मौका मिला और लोगों का अपार प्यार मोहब्बत हमको मिल रहा है और हम बहुत खुश हैं इससे। मुखिया जी, पंचायत के कार्यकाल में जब आप प्रेजेंट पे मुखिया हुआ करते थे उस टाइम का और अभी में क्या फ़र्क है? देखिए, उसमें और अभी में बहुत फ़र्क है। मैं बताऊं कि जब 2001 में पंचायती राज का पहला चुनाव हुआ तो हम लोग जब जीते पूरे ज़िला में तो सब क्वालिफाइड और अच्छे लोग जीते, छवि के लोग जीते। और 2001 से 6 तक जो काम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जिसके वजह से बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है उन्होंने पंचायती राज को और शक्ति देने का काम किया सारे विभाग में। लेकिन 2006 से 2011 तक जनता प्रतिनिधि के द्वारा काफ़ी अनियमितता की गई, जिसकी वजह पंचायती राज जो है बदनाम हो गया। आज के डेट में अगर देखा जाए कि जहां तक व्यवस्था पंचायत में बेहतर नहीं है, मैं बात कर लूं बड़ीजान पंचायत की, आरटीपीएस काउंटर की सुविधा नहीं है। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाया। सड़कें बनी है, महीना भर में ही खत्म हो गया। कहीं ना कहीं तो रही ना, कमियां तो बहुत सारी है। आखिर जिम्मेवार कौन है? जनता है, प्रशासन है, प्रतिनिधि है? देखिए, मैं अगर कहूँ तो जिम्मेदार तो चूंकि प्रतिनिधि है जिन्होंने बनाने का काम किया। जनता ने तो प्रतिनिधि को वोट दिया और अच्छे काम के लिए दिया और काम के लिए दिया। लेकिन आज जो आरटीपीएस की बात कर रहे हैं, ये 2006 से 11 के बीच में जब हमारे यहाँ मुखिया सफीर साहब थे, उन्हीं के दौर में
एक जो पंचायत भवन जो हमारे हैं बरीजान में, उसके आगे जो कंप्यूटर भवन है वो लगभग 3,65,000 का एस्टिमेट है और सरकार के द्वारा वो पैसा पंचायत को दिया गया, मुखिया को दिया गया और काम किए, लेकिन आज तक वो भवन अधूरा पड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि आज वो प्लास्टर नहीं है, खिड़की दरवाजा। तो ये पैसे का हुआ क्यों? जांच नहीं हुआ इस पैसे का हुआ क्या? फिर कैसे क्या हुआ? इसमें जो सरकार है उसमें लिख के दिया गया था, लेकिन उसमें जांच अब तक नहीं हो पाया है। ये सरकार की कमियां हैं। और मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि हर पंचायत में अभी जो है RTPS सेंटर खुला हुआ है और वो कंप्यूटर भवन है, लेकिन बरीजान पंचायत में नहीं होने की वजह से आज जाति निवासी के लिए लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है। आज जो आधार कार्ड दर की ठोकरें खाते हैं लोग, खाना पड़ता गरीब यहाँ की जनता भोली भाली इतनी है कि मुखिया जी समझ में नहीं आता है। हालांकि आप भी रहे हैं मुखिया, उस टाइम और अभी के दौर में फर्क नहीं लग रहा आपको? बहुत सारा फर्क, बहुत कुछ चेंज हो गया है। जी, बहुत चेंज हुआ है। हालांकि उस समय हम लोग को बहुत कम फंड मिला करता था, उस फंड में हम लोग बहुत काम किए। हमने कई इंटरव्यू भी दिया कि हमने क्या क्या इस पंचायत का ऐतिहासिक काम किया। हम आपको बता दूं कि जब मैंने 2001 में मुखिया बना तो हमारा पंचायत भवन जो है वो बहुत जर्जर था, पीपल का पेड़ उग गया था। हम आने के बाद सबसे पहला काम हमने पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किए, बाउंड्री जो नीचे था उसको ऊंचा किए, 2 गेट बनाए और उसमें हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य केंद्र है, मैंने उसको हमारे जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब थे, वो आपको भवन निर्माण मंत्री थे, उससे मैंने भवन पास करवाया और नया स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। ये हमने किया और आज पंचायत भवन जो है बिल्कुल फिर जर्जर हाल में है। मेरे बाद फिर बुरा हाल हो गया पंचायत भवन का। जी अच्छा मुखिया जी, कहा जाता है कि पंचायतों में भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है, किसकी कमी रही है इसमें? कमी तो अब प्रतिनिधियों की भी कमी है, प्रशासन की नहीं रही। प्रशासन की भी कमी है। प्रशासन तो लूटना ही चाहता है, वो आता है लूटने के लिए, कमाने के लिए। देखना तो यहाँ की जनता और प्रतिनिधि को है। हमने इस बारे में कई बार सीओ के खिलाफ लिखा कि जो आज म्यूटेशन के नाम पर हजारों रुपए लिया जो है ठगा जाता है, और जिसका जो है वो खाता खेसरा में गलती हुआ, कई बार भी हम इस उठाए इस पिछले 5 साल में, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं। अच्छा मुखिया जी, आप विपक्ष में थे, क्यों ये मुद्दा उस टाइम क्यों नहीं गर्म हुआ? 5 साल जब खत्म हुआ, आज सब नेताओं का 5 साल घर घर द्वार चल रहा है, क्यों? जब 5 साल चलने लगा तो उस दरमियान में कोई विपक्ष नजर नहीं आया, या कोई विपक्ष ने ये नहीं कहा कि मीडिया कॉन्फ्रेंस किया जाए, या कोई विपक्ष ने ये नहीं कहा कि डीएम को आवेदन दिया जाए, मगर उस टाइम कोई नजर नहीं आया। अभी चुनाव हो रहा है, सब के सब एक दूसरे के घर जाते हैं, बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं, मगर अभी क्यों? देखिए, उस समय तो मैं खास तौर पर दूसरे प्रतिनिधि के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने इस संबंध में बहुत बार वीडियो से भी मिला। हमारा सिकंदर साहब थे, उससे भी कहे कि हमारे पंचायत की स्थिति बहुत ख़राब है और पंचायत में जो है 200 सवा 200 LED लाइट लगा गया, लेकिन मेरे यहाँ मुश्किल से जो है 20-25 लाइट लगा गया। इस वार्ड में जहाँ पर हैं आप, यहाँ पर एक भी LED लाइट नहीं है। 13 नंबर वार्ड में एक भी LED लाइट। सर LED लाइट, माफ कीजिएगा, LED लाइट का प्रावधान नहीं था, सोलर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान था, जिसका लेटर बिहार सरकार की लेटर हमारे पास है। उसके बाद भी उसमें भी अनियमितता बरती गई है। और आप एक भी आपको मैं बता दूं कि जिसको लेकर के मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी सिकंदर आलम से इसमें बात की थी, तो उन्होंने कहा तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि उनके ही द्वारा एक मौखिक रूप से कह करके लाइट लगवा दिया गया और कई बड़े घोटाले भी सामने आए। हमने इसका खबर भी चलवाया, फिर भी कहावत नहीं है, प्रशासन के लोग खुद मिले हुए हैं इसमें। ये तो प्रशासन ही बताएगी कि आप सरकार, बिहार सरकार की क्या चिट्ठी थी। तो ये लाइट का समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। डस्टबिन योजना चला 14 वित्त से, वो नजर नहीं आ रहा आपको पंचायत में? कहीं नहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं डस्टबिन लगना ही नहीं, मैंने सफाई भी तो होनी चाहिए, सफाई भी तो नहीं हुआ है। सफाई तो खैर कहीं नहीं हुई। कई नाले हमारे वक्त में बनाए गए, उसका भी सफाई आज तक नहीं हो रही है, जबकि उसका फंड अलग से है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या मुश्ताक साहब, आप अगर जीतेंगे तो क्या कुछ बदलेंगे तस्वीर पंचायत की? देखिए, हम तो सबसे पहले यह है कि पिछले इंटरव्यू में हमने बताया कि हम अगर अल्लाह ने हमें कामयाब कराया और जनता का प्यार रहा और हमको कामयाब कराया, तो सबसे पहले जो मेन समस्या है हमारे यहाँ, एक जियो टैगिंग की। क्योंकि इस प्रखंड में सबसे कम जो है 300 कुछ ही जियो टैगिंग हमारे पंचायत में हुआ है। जियो टैगिंग के बगैर किसी को इंदिरा आवास नहीं मिल सकता है, और जियो टैगिंग ये भारत सरकार के ही आदेश से होगा। तो सबसे पहला मैं काम करूंगा कि इसको ग्राम सभा से पास करके और बीडीओ से रिकमेंड करा के, डीएम से
और राज्य सरकार से और भारत सरकार से इसका आदेश लेकर के मैं पहले इस पंचायत को जियो टिकट कराऊँगा, ताकि हमारे छूटे हुए जो लाभार्थी हैं इंदिरा आवास के उसको लाभ मिल सके। दूसरी बात, एक सरकार की बहुत ही बेहतरीन एक योजना है, वो है मवेशी सीट, जो कि दिगर पंचायत में जो है करीब 4000-3500 करके हुआ है, लेकिन हमारे पंचायत में मुश्किल से 10-12 ही आदमी को मवेशी शेड मिला है, जबकि एक शेड में 2,20,000 का एस्टीमेट है और यहाँ बहुत सारे पशुपालक हैं। तो मैं अगर कामयाब हो गया तो जितने भी पशुपालक इस पंचायत में हैं, मैं सारे लोगों को शेड देने का काम करूँगा, ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। और तीसरी बात जो है, यहाँ जो आज जाति निवासी और आधार कार्ड के लिए जो ब्लॉक जाना पड़ता है, मैं अपने पंचायत ही में इसको करवाऊँगा। एक समस्या और आपकी पंचायत में लोगों का कहना है कि साल में नेता बदलिए, यकीन जानिए विकास होगा। एक बड़ी मुहिम चल रही है, किशनगंज की कई सीटों पर चुनाव हुआ और बड़ी पहल के बाद ये नतीजे सामने आ चुके हैं। फिर बड़ीजान पंचायत के लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ, नेता बदलिए, विकास चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, यकीन जानिए विकास दिखेगा। लाइव 24 न्यूज़ के लिए सहयोगी साथी अजमल अख्तर नूरी के साथ मैं किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज।